देखिए, इन लोगों का कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये लोग तो जा कर के अब 12 दिन 18 दिन उन लोगों ने पद यात्राएँ की और यात्रा में कुछ नहीं मिला तो प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिलवाए वो। उसके बाद जब लोग वहाँ के लोग डांटने लगे, टुडकारने लगे, तो ये भाग गए बाहर। कांग्रेस वाले लोग एकदम बेलूफ हो गए थे। फिर किसी तरह से तेजस्वी जाके मिला करके लाया बुलाया, तो फिर इन लोग बलंदर किया कि पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और समस्त बिहार के लिए जो छठ पर्व है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पवित्र पर्व माना जाता है, महापर्व माना जाता है। इसको उन लोगों ने ड्रामा कह दिया। तो इतना बेतुकी बात और इतना नासमझपूर्ण बात ये कर सकते हैं, राहुल जी ही कर सकते हैं। और जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR सिर्फ बिहार के लिए सोच रहे थे, सिर्फ बिहार के लिए तो नहीं हो रहा, अब समस्त भारत में हो रहा है। और बात भी सही है, जिस संविधान का वो देते हैं सब लोगों को दुहाई कि संविधान खतरे में है, तो संविधान को खतरा में तो वोट डालना है। संविधान में कहा है कि जो भारत का जन्मा व्यक्ति है वही भारत का नागरिक हो सकता है। तो SIR में तो वही तो किया जा रहा है, जो भारत में जन्मा व्यक्ति नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है उसी को तो हटाया जा रहा है। तो कहने का मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अनुसार ही SIR के आधार पर काम हो रहा है। तो जब इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है तो फिर इसको चोरी और डकैती चाहे जो भी कर दें, उन लोगों का ये अपना आत्मा की बात है, उन लोगों का संस्कार की बात है। देखिए, इस बात को पहले ही मैंने कह दिया कि तेजस्वी प्रसाद के कहने पर ही तेज प्रताप को बाहर निकाला गया था। उस समय परिवार में बहुत सारी बातें नहीं आई थी और जब रोहिणी आचार्य पर जब गाली गलौज किया गया, उनके जो सलाहकार हैं उनके द्वारा चप्पल उठाया गया, तो ये एक्सेस जो होता है, अति होता है, अति से अति हो गया, तब घर छोड़ कर लोग चल गए। तो सारी बात बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि घर का आदमी, घर का बच्चा सारी बात बोल रहा है तो अपने आप समझ में आना चाहिए कि उनके घर में क्या चल रहा है। उनके घर में पहले ही से एक डोमिनेशन चल रहा था और वो डोमिनेशन किसी दूसरे के बहकावा में कर करके लालू परिवार को लोग छत बिछत करने का साजिश किया है, उसमें लोग सफल हो रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा कोई पॉलिटिकल आदमी है क्या? वो तो व्यापारी हैं, उन पर अनेक प्रकार का चार्ज चल रहा है। तो पहले चार्ज को पहले वो फेस करें, तब ना पॉलिटिकल बात बोलेंगे। कहीं कोई मीटिंग में भाषण दिए हैं क्या? तो उनको बोलने का क्या अधिकार है? सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखलाया जा रहा है। उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और रालोसपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूँ। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनके नज़रिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है, और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का न करप्शन का, और एफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज़्यादा उग्र हो करके वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी NDA को वोट लोग दिया है। इसके चलते
जो हम लोग सोचते थे उससे ज़्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। यही उम्मीद से बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र वो लोग। भाजपा को है और 98% के आसपास में मेरा है, माने भाजपा के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है। तो जनता जो हमको चाह रही है, जनता, लेकिन सीट देने में लोग कंजूसी किए और हम अनुशासित दल के रूप में बहुत प्रोटेस्ट नहीं किया, इसी का कसक है।